हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी फेज़ 40 में फॉर्म कैसे फिल करना और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें पोस्ट कैसे सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले चले जाना है आपको प्ले स्टोर में। मैं ऐप से करने वाला हूँ, एसएससी के ऐप से। अगर साइट से करना चाहें आप साइट से भी हो सकता है। इसमें आप सर्च कर लेंगे प्ले स्टोर में माई एसएससी और ये इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इंस्टॉल कर रखा है पहले से ही, तो मैं इसे ओपन कर लूँगा और ओपन करने के बाद इसे लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन में अपनी यूज़र आईडी जो एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो और पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन करना होगा पहले। फिर इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अप्लाई पे जाएंगे। अप्लाई में जाने के बाद इसमें आपको सारी पोस्ट दिख जाएंगी, CHSL MTS जो भी आई होंगे होती हैं सब ऑल में दिख जाती हैं। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है एंड देन लाइव एग्जामिनेशन में आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। मैंने पहले से ही एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर रखा है, तो मैं कंटिन्यू करूँगा अब इसको आगे। तो जैसे ही आप करेंगे तो उसके बाद ये सारी डिटेल आपकी ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी, जो आपने पहले एसएससी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर रखी होगी। एंड देन इसके बाद आगे बढ़ जाना है। ये एक्स सर्विसमैन अगर आप रहे हैं पहले तो यस करेंगे, वरना नो। यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रहे हैं आप तो यस, और नहीं है तो नो। एंड देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे सेंटर। प्रेफरेंस 1 में आप जो सेंटर चूज़ करना चाहें वो, एंड देन प्रेफरेंस 2 में जो सेंटर आप चुनना चाहें वो, एंड प्रेफरेंस 3 में आप जो सेंटर चुनना चाहें वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। फिर उसके बाद आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी 40% और मोर इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, तो इसमें नो ऑटोमेटिक रहेगा। देन इसके बाद आएगा डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, ये पैरे में आपको नो कर देना है। देन वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, ये भी नो रहेगा और ऑप्शन बंद रहेगा या खुला रहेगा, आप नो कर देंगे। मीडियम ऑफ CBC, हिंदी और इंग्लिश में से आप जो चूज़ करना है, जो आप एग्ज़ाम में हिंदी से एग्ज़ाम देंगे या इंग्लिश से, वो चूज़ करके आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन इसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर चूज़ करना है, पोस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सेंटर चुनने के लिए आपको ये यहाँ से सेंटर देख लेने हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर चूज़ करना है, तो कौन से रीजन में आप जाना चाहेंगे, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। उसके बाद पोस्ट कोड आपने क्या चुना होगा वहाँ पे पोस्ट कोड जो नोट कर लेने एक पेपर पे। उसके बाद यहाँ पे वो डाल देना आप, जो भी आपने पोस्ट कोड चुना होगा जिसमें आप जाना चाहते हैं, जिस वैकेंसी के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं, वो पोस्ट कोड यहाँ पे डाल देना। मैं बता देता हूँ एसएससी में कोड कैसे सिलेक्ट करना है पोस्ट के लिए। एसएससी फेज़ 40 गूगल में सर्च करना है एंड देन इसके बाद इसे ओपन करना है। सबसे फर्स्ट जो एसएससी की साइट आएगी उस पर आपको खोलना है और फिर यहाँ पे आप देख लीजिए ये नोटिफिकेशन आ गया है यहाँ पे पूरा। और यहाँ आप लास्ट में पेज नंबर 75 पे चले जाएंगे। 75 में सारी डिटेल्स दी हुई है, कैसे कोड सिलेक्ट करना है, कैसे क्या करना है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। पोस्ट, रीजन, पोस्ट का नाम, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसके लिए, एज लिमिट, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से आप पोस्ट के जो लिए कोड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोड दिए हुए हैं, कौन सी वैकेंसी है उस कोड के लिए जो आपको सूटेबल हो, जो आपकी ग्रेजुएशन हो, एजुकेशन हो, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज दी हुई वैकेंसी किसकी कितनी है, OBC, जनरल, SC ST के लिए, तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर लिया है ग्रेड बी में, इसके लिए ग्रेजुएशन एंड अबव की आवश्यकता थी, तो मेरे पास है ये। इसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन चुनूँगा, वो ग्रेजुएशन मांगी है इन्होंने, मेरे पास है। यहाँ पे मैं फिल कर दूँगा BA। इसके बाद यहाँ पे आई हैव रीड पे क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद डू यू प्रोसेस रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, यस कर देंगे अगर पास क्वालिफिकेशन है ये अवेलेबल तो। डू यू प्रोसेस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, यस मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं इसे फिल कर दूंगा और ऐड मोर पे जाके
ऑर्गेनाइजेशन का नेम या कंपनी का नेम या जहाँ आपने काम किया हो वो आप लिख देंगे आप। जैसे मैंने प्राइवेट सेक्टर कंपनी में किया था, प्राइवेट फर्म में, तो मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे प्राइवेट ऑफिस में। डेजिग्नेशन मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर था, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। नेचर ऑफ ड्यूटी मेरी कंप्यूटर ऑपरेटर की थी, मैनेजमेंट की एंड एफ स्टाफ हैंडलिंग, तो मैं उसे डाल देता हूँ यहाँ पे। देन इसके बाद सर्विस पीरियड फ्रॉम में कब से आपने काम स्टार्ट किया था इस फर्म में, स्कूल ऑफिस में, जो भी है आपका, वो हम चूज़ कर लेंगे यहाँ से। जैसे मैंने 1 जुलाई से किया था 2021 से, कब तक किया था वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड देन इसके बाद वेदर सीकिंग एज रजिस्ट्रेशन, अगर आपको चाहिए हो तो यस, नहीं चाहिए हो तो नो। देन इसके बाद आपको मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, आप हिंदी या इंग्लिश चूज़ करना चाहेंगे, जो आपकी स्किल हो बाद में देना चाहेंगे उसमें आपको हिंदी या इंग्लिश चूज़ करना पड़ेगा। एंड देन इसके बाद कन्फर्म, सेव एंड नेक्स्ट। फिर इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन आपको करना पड़ेगा, तो आई कंसेंट पे आप क्लिक करेंगे टू यूज़ ऑफ माई आधार। फिर इसके बाद ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आधार फेस आईडी से आप कर सकते हैं, आधार से भी आप कर सकते हैं, तो मैं इनमें से एक चूज़ कर लेता हूँ। एंड देन इसके बाद मैं अपना फेस ऑथेंटिकेट कर देता हूँ। ये मैं अपना फेस ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ, ये कैप्चर हो गई है। नेक्स्ट कर देंगे। एंड देन इसके बाद कैप्चर लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर का मैं बता देता हूँ कैसे सिग्नेचर अपलोड होंगे, क्या साइज़ बनाना है, कैसे साइज़ बनाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ सिग्नेचर कैसे अपलोड होंगे। सबसे पहले गूगल पे चले जाना है, गूगल पे सर्च करना है सिग्नेचर रिसाइज़र, और सबसे पहले जो PI7 इमेज टूल है इस पर क्लिक कर लेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज सेलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर देंगे। ये मेरे सिग्नेचर है, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ साइज़ पे जब बनाना है तो इसको साइज़ बना देंगे हम। साइज़ में हम सेंटीमीटर का चूज़ करेंगे, इसके बाद DPI 300 मांगी, 300 देंगे, और विद में हमसे मांगा है 6, तो 6 डाल देंगे, और हाइट में 2। इन साइज़ मांगा है इन्होंने, कितना साइज़ मांगा है उससे हम कम ही रखेंगे और अपलोड कर देंगे। उसके बाद ये डाउनलोड के लिए इमेज रेडी हो जाएगी आपकी। ये इमेज रेडी हो गई है और ये मैं अब अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए मैं सिग्नेचर अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ अपलोड है और सिग्नेचर पर क्लिक करना है, एंड देन इसके बाद यहाँ सिग्नेचर जो आपने अभी अपलोड किए थे वो अपलोड कर देने हैं, और ये अपलोड कर दिए मैंने सिग्नेचर, ये यहाँ अपलोड हो चुका है। इसके बाद कैप्चर लाइव फ़ोटो पे क्लिक करना है। कैप्चर लाइव फ़ोटो पे क्लिक करके अपना जो फेस है वो क्लीन एरिया में उसको कैप्चर करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैप्चर लाइव फ़ोटो पे क्लिक करना है, एंड देन इसके बाद यहाँ गोल सर्कल में आपको अपना फेस रखना है, और क्लीन एरिया होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, लाइट अच्छी चेहरे पे पड़ रही हो। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे एंड वेरीफाई इमेज होने लगेगा ये, और ये सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। इस तरीके से फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा। एंड देन इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, जो जो आपने अभी फिल किया होगा वो सब यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। अगर कोई फॉल्ट हुआ होगा, कुछ मिसिंग हुआ होगा या रॉन्ग हुआ होगा, वो आप यहाँ पे प्रीवियस में जाके क्लिक करके सही कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ कैप्चर फिल करना है, जो कैप्चर होगा वो फिल कर देना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिख के आ जाएगा डू यू वांट टू अप्लाई फॉर अनदर पोस्ट। आप और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी पोस्ट कोड के माध्यम से चयन करके चुन के वो आप
सेलेक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। मुझे यहाँ पे नहीं करना है किसी और पोस्ट के लिए, तो मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद में मेक पेमेंट के लिए स्टेट बैंक या कोटक जो भी आपको सूटेबल हो वो आप चूज़ करके यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चुन के उसके बाद क्लिक करके पे के ऑप्शन पे जाएंगे। पे के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, एसबीआई नेट बैंकिंग या जिस माध्यम से आप कटवाना चाहें पैसे उस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं यूपीआई सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। यूपीआई के माध्यम से करना चाहूँगा तो यूपीआई में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट कर लेना है या यूपीआई पिन यूपीआई नंबर के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूपीआई क्यूआर का इस्तेमाल करूँगा। यूपीआई क्यूआर के ज़रिए मैं पेमेंट कर दूँगा। इसके बाद देखिए मैंने पेमेंट कर दी है, यहाँ पे पेमेंट डन हो चुकी है और इसके बाद यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो है फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं इसका। ये आपका सक्सेसफुल हो चुका है। इस तरीके से फॉर्म को फिल करना है।